श्रवण कुमार जब मीडिया के सामने बोलते हैं तो खुलकर बोलते हैं। आज हमारे कैमरा टीम के सामने श्रवण कुमार से फिर पूछा गया कि भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने भरत तिवारी एनकाउंटर का विरोध किया है। श्रवण कुमार फिर हिचकते हुए बोल रहे थे कि अभी तो कानून अपना काम कर रही है, अभी कौन दोषी कौन निर्दोष यह तय हो जाएगा, तब दोषी के खिलाफ सम्राट चौधरी की सरकार सख्त हो जाएगी। इस तरह श्रवण कुमार से मीडिया ने जब भी भरत तिवारी मर्डर के मसले पर राय लेने की कोशिश की है, वह जवाब देने से बचते रहे हैं। यह मामला पटना उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति के सामने है। न्यायपालिका में जांच चल रही है। इस बीच में बार बार इस पर बोलने वाले राजनेता और कार्यकर्ता मामले की संगीनता को नहीं समझ रहे। इस तरह जेडीयू अभी तक भरत तिवारी की मृत्यु या एनकाउंटर के मामले में तटस्थ बनी हुई है, जबकि भाजपा के अंदर के भी कुछ लोगों ने कथित एनकाउंटर की यह कहकर निंदा की है, पुलिस अधिकारियों पर मर्डर का मुकदमा चलना चाहिए। उनको मध्य निषेध विभाग में तैनाती की गई, विभागीय मंत्री नारायण, साथ ही मैथिली ठाकुर भी इस पर सवाल खड़ा करते हैं। नहीं, हमको समझ में बात नहीं आती है। कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। कानून के हिसाब से जब कोई व्यक्ति जब दोषी हो जाएगा तब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है, सम्राट चौधरी जी की सरकार। अभी तो कौन दोषी कौन निर्दोष है उस पर जांच चल रही है, न्यायालय का जांच चल रहा है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति से जांच हो रहा है। तो थोड़ा तो धैर्य रखना चाहिए, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो। थोड़ा धैर्य रखेंगे तो जो लोग इस कृत्य में शामिल हैं और शामिल हुए हैं, जिनकी वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, और जांच में जब फलाफल आएगा तो उसके हिसाब से कोई बचने वाला नहीं है। हर हालत में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। श्रवण कुमार ने बड़े ही रोचक ढंग से तेजस्वी को आईना दिखा दिया। नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इस विषय पर तेजस्वी के बयान का हवाला दिया गया। श्रवण कुमार नीतीश के काफी करीबी हैं। राजनीति में नीतीश के गृह जिला नालंदा से आते हैं, परंतु नीतीश के ही पक्ष में बहुत कुछ जुमलेबाजी नहीं करते हैं। बिहार के वरीय मंत्री श्रवण कुमार ने याद दिलाया कि नीतीश एक समय इंडिया की स्थापना में लगे थे। उस समय तो राजद वालों ने और टीएमसी ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। एनडीए में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद दिया जाए, यह कहने वाले वे कोई नहीं होते। जब नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के पार्ट थे, तब एनडीए गठबंधन में उनको कन्वेनर स्वीकार करने के लिए महामहिम लालू प्रसाद जी, महामहिम जो अभी बंगाल के हमारे दीदी मुख्यमंत्री थे ममता जी, हमारे जो उत्तर प्रदेश के महामहिम हैं श्री अखिलेश यादव जी, सब लोग उनको कन्वेनर मानने के लिए तैयार नहीं हुए। और कन्वेनर जो नहीं माने उसका ही परिणाम है कि आज पूरा ये जो महागठबंधन है छितिर-बितिर हो रहा है और आने वाले दिनों में नाम निशान मिटने वाला है। नीतीश कुमार शामिल होंगे क्या केंद्रीय कैबिनेट में? अब ये बात की जानकारी मुझे नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी की कोई अपनी चाहत नहीं है और अपनी ज़िंदगी में किसी पद के लिए उन्होंने आवेदन नहीं दिया। बिहार की जनता का खिदमत उनके जेहन में है। बिहार की जनता सलामत रहे, इसके लिए हमेशा वो सोचते हैं, काम भी करते हैं। कई विषयों पर बोलते हुए श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर, पर्यावरण, पौधारोपण पर और स्वच्छता पर भी वक्तव्य दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो मामला प्रधानमंत्री का है उस पर वो क्या बोल सकते हैं। खुद वे प्रधानमंत्री के आगे बहुत छोटे व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री को वह सलाह क्या देंगे? देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है भारत के लोगों के लिए,
तो ये संदेश भारत की समृद्धि का, भारत की उन्नति का, भारत के आत्मविश्वास का ये संदेश है। और मनुष्य अगर अपने जीवन को स्वस्थ रह के जीना चाहता है तो जो उन्होंने संदेश दिया है उसका हम सबको अनुपालन करना चाहिए। आज देख रहे हैं कि मौसम का मियाज कितना ख़राब है। अभी वर्षा होनी चाहिए तो गर्मी जैसा माहौल है। तो मौसम के मियाज को ठीक करने के लिए आज हमें पौधे भी लगाने चाहिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में पहल भी करना चाहिए और स्वच्छता को भी जीवन में अपनाना चाहिए। विपक्ष के अंदर मेलजोल की संभावना महाराष्ट्र में खास तौर पर एनसीपी के अंदर आ रही है। श्रवण कुमार ने कहा कि ट्रेन अब पटरी पर से उतर गई है, उन्हें कोई संभावना नहीं दिखती। श्रवण कुमार ने कहा कि समय रहते जो होना चाहिए था वह समय अब हाथ से निकल चुका है और ये इसी वजह से उन्होंने स्थापना दिवस जो है वो समय से पहले मनाया। तो सवाल भी उठ रहा है किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनकी पार्टी है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन उनकी इच्छा है और अपनी मनमौजी, अपनी इच्छा को जब चला रहे हैं तभी ना उनको बिहार की जनता ने उनको 25 सीट पर खड़ा कर दिया। जो सरकार बनाने वाले थे, सरकार के मुखिया बनने के लिए डेट भी फिक्स कर दिया था। तो ये सब जो अहंकारी नेता है उनका यही सब हासिल हो रहा है और आगे भी होने वाला है। देखते रहिए विमर्श न्यूज।